हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मीटर रीडर पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मीटर रीडर का ये पेपर वापडा डिपार्टमेंट पेस्को ने 28 मई 2022 को कंडक्ट किया था। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मीटर रीडर पेपर का पार्ट 1 देख सकेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इससे पहले के 20 एमसीक्यूज पार्ट 1 में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में पार्ट 1 के अलावा जितने भी मीटर रीडर के करंट एंड पास्ट पेपर्स हैं मुकम्मल हलशुदा आपको वहां पर मिल जाएंगे। हाउ वाज टर्की नोन इन द बिगनिंग ऑफ द 20th? 20वीं सदी के शुरू में तुर्की को क्या कहा जाता था या किस नाम से जाना जाता था? तुर्की को 20वीं सदी के शुरू में सिक मैन ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता था। तुर्की को सुल्तनत उस्मानिया कहा जाता था। 20वीं सदी में तुर्की की रशिया के साथ जंग हुई, फाइट हुई, ये आपस में लड़ते रहे और तुर्की जो है कई हिस्सों में तकसीम हो गया। 20वीं सदी में तुर्की जो है कई हिस्सों में तकसीम हुआ। इन तमाम वजूहात की बिना पर तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप का नाम दिया गया। ये जो टर्म थी सिक मैन ऑफ यूरोप, ये वर्ड, ये सेंटेंस सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रिंस, एक शहजादा था ऑस्ट्रेलिया का जिसका नाम था मैटरिंच, उसने यूज किया। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, मीटर रीडर पेस्को 28 मई 2022 पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आया था जो आपके सामने बॉक्स के अंदर मेंशन है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और इस शॉर्ट डिटेल में हमारी पूरी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम करें ताकि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को विजिट करने से आपको पता चले कि ई टेस्ट यूट्यूब चैनल जो है ये दूसरे चैनल्स की निस्बत क्वाइट डिफरेंट है। ये बिल्कुल दूसरे यूट्यूब चैनल से मुख्तलिफ है। हमारा मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना ही नहीं है, हमारा मकसद आपको ऐसा नॉलेज प्रोवाइड करना है जो सालों साल तक आपके काम आए। क्वेश्चन नंबर 22, द फेमस पेंटिंग ऑफ मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ? एक मशहूर पेंटिंग है जिसका नाम है मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंसिल ने बनाया। व्यूअर्स, ये जो लियोनार्डो दी विंसिल था ये एक इटली का इंजीनियर था, पेंटर था, साइंटिस्ट था और नक्शा नवीस था। ये तमाम काम ये करता था और इस पेंटिंग को इसने 1503 में बनाया। इस पेंटिंग का जो साइज था वो 77 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 53 सेंटीमीटर था। इस पेंटिंग को बनाने के लिए ऑयल पेंट का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम मालूमात जो शॉर्ट डिटेल में है इसको भी लिख लें। चंद पेपर्स में ये पूछा गया है कि मोनालिसा जो है ये पेंटिंग कब बनाई गई, इसमें साल भी मेंशन है और इसके अलावा इसका साइज भी मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 23, द नोबेल पीस प्राइज 2021 इज गिवन टू? 2021 का जो नोबेल प्राइज था, अमन का नोबेल प्राइज, वो रीसा और डिमिट्री को दिया गया। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब है। वीवर, ये जो रीसा है इसका पूरा नाम मारिया एंजेलिटा रीसा है। इसका ताल्लुक फिलिपाइन से था और ये एक खातून थी, जबकि डिमिट्री मोर्टोव इसका ताल्लुक रशिया रूस से था। ये एक मेल मेंबर है। इन दोनों को 2021 का अमन का अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ नोट कर ले, कई पेपर्स में ये पूछा गया है कि नोबेल प्राइज जो है ये कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। नोबेल प्राइज सिर्फ 6 फील्ड्स में दिया जाता है। इन 6 फील्ड्स में अगर आप नुमाया खिदमात सर अंजाम देंगे बैन अल-अक़वामी सतह पर तो आपको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इन 6 फील्ड्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस शामिल हैं। ये 6 फील्ड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सेट अप इन 1974 एट कराची विद द असिस्टेंस ऑफ? 1974 में पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कराची में लगाया गया और ये कनाडा की मदद से वहां पर तामीर किया गया। ये जो पावर प्लांट कराची में बनाया गया इसका नाम कैनप था। कैनप स्टैंड्स फॉर कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। इसके साथ साथ व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने मीटर रीडर पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में
28 मई 2022 का ये मुकम्मल हल शुदा वजाहत के साथ सॉल्व पेपर शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट मीटर रीडर वाप डाक के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन नोट्स भी परचेज कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, द एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी ड्रॉप डाउन। नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब जो है गिराया गया। ये एटॉमिक बॉम्ब 9 अगस्त 1945 को गिराया गया। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लें ताकि आप इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड जानने के बाद इसे मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें। अमेरिका और जापान के दरमियान जंग हुई जिसे दूसरी जंग अजीम सेकेंड वर्ल्ड वार कहा जाता है। तो इस जंग में अमेरिका ने जापान पर 2 बम फेंके। ये 2 बम जो है ये नागासाकी और हिरोशिमा पर फेंके गए। ये जो एटम बॉम्ब अमेरिका ने जापान पर फेंके ये एक त्यारा था जिसका नाम था बोइंग 29 B-29, उसकी मदद से फेंके गए। सबसे पहला पॉइंट तो आप ये जहन में रख लें कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब थे ये B-29 की मदद से फेंके गए थे। पहला एटम बॉम्ब जो कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर फेंका, उसका नाम लिटिल बॉय था। लिटिल बॉय ये एटम बॉम्ब का नाम है। और दूसरा एटम बॉम्ब जो अमेरिका ने जापान पर फेंका वो 9 अगस्त 1945 को फेंका गया और जिस शहर पर फेंका गया उसका नाम नागासाकी है। और ये दूसरा एटॉमिक बॉम्ब जो फेंका गया इसका नाम है फैट मैन। पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है वो लिटिल बॉय है, दूसरा एटॉमिक बॉम्ब जो है उसका नाम है फैट मैन। ये जितनी भी डिटेल आपको बताई गई है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट से बढ़कर भी अगर कोई डिग्री है आप वो कह सकते हैं क्योंकि बहुत से पेपर्स में ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं जो एक साथ ही आपको बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, झेलम एंड चिनाब रिवर्स मीट एट। झेलम और चिनाब जो है ये त्रिमु हेडवर्क्स पर मिलते हैं। त्रिमु हेडवर्क्स जो है ये झंग में वाक़या है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि पंजाब के तमाम दरियाए सिंध को कहां पर जाकर मिलते हैं। पंजाब के तमाम दरिया जो है वो कोट मिठन के मुकाम पर सिंध में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मदनी सूरा। इन 4 सूरा में सूरा अल बकरा जो है ये मदनी सूरा है। सूरा अल बकरा कुरान मजीद की दूसरी सूरा है। सूरा अल बकरा कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरा है। इसके अलावा कुरान मजीद की जो सबसे लंबी आयत है वो भी सूरा अल बकरा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 29, इन विच सूरा अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड टू प्रोटेक्ट द होली कुरान। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लेने का कहा है और ये किस सूरा में कहा गया। सूरा अल हिजर में इसका जिक्र मौजूद है। वीवर सूरा अल हिजर जो है ये कुरान मजीद की 15वीं सूरा है। ये एक मक्की सूरा है। इसमें अल्लाह ताला ने वादा किया है कि कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा मेरा है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप सूरा अल हिजर की आयत नंबर 9 पढ़ सकते हैं जिसमें मुकम्मल तफसीर दर्ज है। इसके अलावा व्यूअर्स नोट कर लें ये तमाम सवालात अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर रीड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल है, गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करें और इसमें आपको वापडा डिपार्टमेंट के तमाम आसामियों से मुतल्लिका हलशुदा पेपर्स मिल जाएंगे। ई टेस्ट वाहिद वेबसाइट है जिस पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स ही मिलते हैं और हमारी इस वेबसाइट पर जितना भी डाटा आपको मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। सिर्फ आपको करना ये है कि ई टेस्ट वेबसाइट को सर्च करके इस वेबसाइट पे जाना है। अगर आप एक दफ़ा हमारी वेबसाइट को विजिट कर लेंगे इंशाल्लाह उसके बाद बार बार आप हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी ई टेस्ट वेबसाइट से तैयारी करने का मशवरा देंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 29, डैश इज कॉल्ड इन अरब ट्रेडिशन एज ईयर ऑफ एलिफेंट। ईयर ऑफ एलिफेंट जो है ये 570 CE को कहा जाता है। 570 CE इसमें ये कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। बहुत सी रवायात में 571 है, किसी में 570 है, लेकिन इस क्वेश्चन में 570 दिया गया इसलिए 570 को ही हम टिक करेंगे। वीवर्स ये जो ईयर ऑफ एलिफेंट है हाथियों का साल, इसे आमुल फील भी कहा जाता है। आमुल फील इसलिए क्यों कहा जाता है, ये अबराह का वाक़या आपने पढ़ा होगा। ये अबराह के वाक़े से मुतल्लिका है क्योंकि 570 ईस्वी में उस वक़्त अबरा जो था ये एक ईसाई हुक्मरान था। इसने जब चढ़ाई की काबा पर ये हाथियों के साथ आया तो इसने हाथियों के साथ काबा पर हमला करने की कोशिश की। तो ये उसी साल की बात है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो इसके हाथियों के साथ हमला करना जो है
اس کی مناسبت سے اس سال کو ایئر آف ایلیفینٹ، عام الفیل یا ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 30، دی ٹامب آف ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ از سچویٹڈ ان۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقبرہ ہے وہ استنبول میں ہے، استنبول ترکی میں ہے۔ ویور سب سے پہلے نوٹ کر لیں، ایوب انصاری جو ہیں ان کا پورا نام جو تھا خالد بن زید تھا، انہیں ابو ایوب انصاری کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا تعلق قبیلہ بنو نجر سے تھا۔ کویسچن نمبر 31، what price is considered as a benchmark price in the oil industry؟ یہاں پر آپشن سی برینٹ کروڈ صحیح آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 32، جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ واز لانچڈ ان دی اسپیس آن۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو 25 دسمبر 2021 کو خلا میں بھیجا گیا۔ ویورز، یہ جو JSWT ہے، JSWT اسٹینڈس فار جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، اسے فرینچ گونا نے لانچ کیا تھا۔ فرینچ گونا جو ہے یہ فرانس کی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک اس کی آرگنائزیشن ہے۔ ویورز، مزید آگے جانے سے پہلے نوٹ کر لیں، ای ٹیسٹ اکیڈمی نے ای ٹیسٹ موبائل ایپ لانچ کر دی ہے۔ آپ گوگل پلے اسٹور سے ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار انتہائی سمپل ہے، گوگل پلے اسٹور پر جائیں، ای ٹیسٹ لکھ کر سرچ کریں، آپ کے سامنے پہلے نمبر پر ہماری ای ٹیسٹ موبائل ایپ آئے گی، اسے ڈاؤن لوڈ کریں اور ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے اس ایپ کو 5 سٹار ریٹنگ ضرور دیں۔ جب آپ ای ٹیسٹ موبائل ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو ریویو ضرور دیا کریں، اس ایپ کے بارے میں وہاں پر کوئی نہ کوئی سجیشن ضرور دیں تاکہ آپ کی سجیشن کے مطابق اس ایپ کو مزید بہتر سے بہترین کر سکیں۔ کویسچن نمبر 33، ہو از دی کرنٹ چانسلر آف جرمنی؟ جرمنی کے جو موجودہ چانسلر ہیں ان کا نام اولف سکولز ہے، یہ جرمنی کے 9ویں چانسلر ہیں، ان کا تعلق SDP سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ یہ 8 دسمبر 2021 سے بطور چانسلر آف جرمنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کویسچن نمبر 34، which of the club won the best men's club of the year for 2021 at Globe Saucer Awards؟ وہ کون سا کلب ہے ان میں جسے 2021 میں بیسٹ کلب ہونے کا ایوارڈ دیا گیا؟ یہاں پر آپشن سی صحیح جواب ہے، چیلسیا کو 2021 میں بیسٹ کلب کا ایوارڈ دیا گیا۔ چیلسیا جو ہے یہ لندن کا ایک فٹ بال کا کلب ہے، یہ 10 مارچ 1905 کو بنایا گیا یا قائم کیا گیا۔ کویسچن نمبر 35، on June 28, 2001 which cantonment board made registration of the dogs mandatory؟ کس کنٹونمنٹ بورڈ نے 28 جون 2001 کو یہ آرڈرز جاری کیے کہ کتوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ ضروری ہے؟ اسلام آباد نے یہ آرڈر جو ہے جاری کیے تھے، اسلام آباد کنٹونمنٹ بورڈ نے۔ کویسچن نمبر 36، who was the first پاکستانی woman to climb سپنتک پیک؟ سپنتک پیک پر سب سے پہلے جو پاکستانی خاتون چڑھیں ان کا نام عظمیٰ یوسف ہے۔ عظمیٰ یوسف وہ پہلی کلائمبر ہیں جو اس پہاڑی چوٹی پر چڑھیں، ان کا تعلق پشاور سے ہے۔ ویور اس کے علاوہ نوٹ کر لیں، سپنتک پیک کو گولڈن پیک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی، یہ چوٹی گلگت بلتستان کے ضلع شگار میں واقع ہے۔ اس کی کل بلندی 7027 میٹرز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویورز نوٹ کر لیں، ملازمت سے متعلقہ کسی بھی تحریری امتحان یا انٹرویو میں کامیابی کے لیے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے درج ذیل پلیٹ فارمز کو لازمی فالو اور لائک کریں۔ ای ٹیسٹ فیس بک پیج کا لنک آپ کے سامنے دیا گیا ہے، ای ٹیسٹ انسٹاگرام، ای ٹیسٹ ٹویٹر، ان تینوں سوشل پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر لیں تاکہ آپ ان تمام پلیٹ فارم سے بھی فری آف کاسٹ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کویسچن نمبر 37، کنسٹرکشن آف ایڈس ابابا میگا ڈیم آن دی ریور نیل became disputed between سوڈان ڈیش اینڈ ڈیش۔ ویورز، دریائے نیل پر ایک ڈیم بنایا جا رہا تھا جس کا نام تھا ایڈس ابابا میگا ڈیم۔ اس ڈیم کو جب بنانا شروع کیا گیا تو یہ ڈیم جو ہے یہ ایک متنازع ڈیم بن گیا، اور جن ممالک کے درمیان یہ ڈیم متنازع ہوا اس میں سوڈان، ایجپٹ اور ایتھوپیا شامل ہیں۔ یہ ان تینوں ممالک کے درمیان ایک کنفلکٹ ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ڈیم ہے۔ اس کے علاوہ ویورز نوٹ کر لیں، ایڈس ابابا میگا ڈیم کو ملینیم ڈیم یا ہیڈیز ڈیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 38، ہاؤ مینی ہولز آر دیئر ان فل راؤنڈ آف گولف؟ گولف کے کھیل میں فل راؤنڈ میں 18 ہولز ہوتے ہیں۔ ویورز، یہ 18 ہول جو ہیں یہ پہلے 10 ہولز ہوا کرتے تھے۔ پہلے 10 ہول جو ہیں ان پہ کھیلا جاتا تھا، اس کے بعد 8 ہولز کو جو ہے دوبارہ یوز کیا جاتا تھا، لیکن 1764 میں اسے چینج کر دیا گیا، اسے 10 ہولز سے بڑھا کر 18 ہولز کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس وقت سے 1764 سے لے کر اب تک یہ 18 ہولز جو ہیں یہ فل راؤنڈ میں کھیلے جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 39، ہاؤ مینی ایکرز آر ان
स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर में 640 एकड़्स होते हैं। 640 एकड़्स, इसे आम जुबान में, आम इस्तिलाह में पंजाब में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, एकड़्स भी कई लोग कहते हैं, कई लोग इसको किले के नाम से भी जानते हैं, 640 किले। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में 1 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में पूछा गया है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने एकड़्स होते हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर में 247.1 एकड़्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है मीटर रीडर पेस्को वावडा पेपर का। व्हाट इज द रोमन नंबर ऑफ 60? 60 का रोमन नंबर क्या है? 60 को रोमन नंबर में ऑप्शन बी में जिस तरह लिखा हुआ है LX, इस तरह लिखा जाएगा। इसके अलावा व्यूअर्स 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000, इन 5-6 जो नंबर्स हैं इनके रोमन नंबर्स लाजमी याद कर लें। बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, किसी पेपर में 50, किसी में 10, किसी में 100, किसी में 500, मुख्तलिफ नंबर्स का जो रोमन नंबर है वो पूछा गया है। ये जो 5-6 नंबर आपके सामने दिए गए हैं ये ज़्यादा रिपीट हुए हैं पेपर्स में, इसलिए ये आपको बता दिए गए हैं। इन्हें नोट कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है। आपने बस याद करना है कि किस तरह से आपने इसको 1 से लेकर 100 तक कैरी ऑन करना है। उसके बाद आपने वही काउंटिंग जो है उसे रिपीट करते जाना है। जो फेमस हैं, जो रिपीटेड हैं रोमन नंबर्स, वो आपके सामने दे दिए गए हैं। इन्हें तो लाजमी आप तैयार कर लें ताकि आने वाले पेपर्स में आप ये नंबर आसानी से ले सकें। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट सॉल्व पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।